नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम एक्सरे। कॉकरोच जनता पार्टी मजाक में शुरू हुआ ये व्यंग इतना सीरियस हो गया है कि 5 दिन के अंदर जितने इंस्टाग्राम में बीजेपी के फॉलोवर थे उससे दुगने फॉलोवर, 100% ज्यादा। इनके 8 मिलियन है तो उस पार्टी के 16 मिलियन फॉलोअर्स हो गए और दिन दिन में लाखों के लोगों की तादाद में लोग ज्यादा ज्वाइंट हो रहे हैं। और अब उसकी सीरियसनेस इतनी बढ़ गई है कि जिस मजाक में ये शुरू हुआ था वो अब सोचने लगे हैं कि अब यदि यूथ साथ में है, यदि ये प्लेटफॉर्म क्रोध प्रकट करने के लिए है, तो इसको मत में परिवर्तित क्यों नहीं करें। हो सकता है कि एक राजनीतिक दल करके उभरे। ये मजाक लगता है लेकिन कई विदेशों में भी ऐसा ही हुआ। लव बियर पार्टी नाम से पार्टी शुरू हो गई और उसने सत्ता परिवर्तन कर दिया, क्योंकि लोगों का क्रोध, लोगों की इतने दिनों की भड़ास जब निकालने के लिए कोई आउटलेट देता है तो, और वही आउटलेट जब कांग्रेस के यानी सीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धाकड़ जयपुर पहुंचे और जब उन्होंने नीट में पेपर लीक को लेकर उद्वेलित युवकों को आवाज दी, तो हजारों के तादाद में छात्र जयपुर के रास्ते पे उतर आए। पहले क्योंकि जेन जी जैसे ही जयपुर के रास्ते पे उतर आए, थोड़े कुछ लोग उसमें घायल भी हुए। मोदी के खिलाफ सड़कों पे जो लोगों का आक्रोश था उसमें, और ये न्याय युद्ध करके युद्ध ने शुरू किया है। क्या इसमें मंत्री का इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने भी साथ में हुंकार भरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि थोड़े विजुअल्स देख लीजिए। ये सुप्रिया भारद्वाज बहुत ही होनहार पत्रकार थी, अब वो कांग्रेस पार्टी के साथ एसोसिएट हुई है कम्युनिकेशन में। उसका जो ट्वीट है इस प्लेटफॉर्म पे वो देखिए। नीट मुद्दे पर एनयूसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में कल शाम को जयपुर में एनएसयूआई का प्रोटेस्ट मार्च, एनएसयूआई के नेतृत्व में। लेकिन इतना एनएसयूआई के यदि स्टूडेंट होते तो जयपुर राजस्थान में कभी कांग्रेस हारती नहीं। ये आम बच्चा है जो एनएसयूआई के इस नेतृत्व के नीचे खड़ा हो गया है। जरूरी नहीं कि वो कांग्रेसी, लेकिन वो अपना क्रोध व्यक्त करना चाहता है, इसलिए रास्ते पे था। ये वीडियो देख लीजिए। नीट के विद्यार्थियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हमारे भाइयों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, एनडीए को बैन करो, बैन करो, बैन करो। दूसरा एक और मजेदार वीडियो है, बारमेर वाला ट्विटर हैंडल से आया है। उसमें लिखा है कि एबीवीपी छोड़ एनएसयूआई में आए छात्र नेता देव पलसानिया के कंधे पर विनोद जाखड़। ये एबीवीपी से मोहभंग होकर एनएसयूआई में आए छात्र नेता है देव पलसानिया, राजस्थान की है। इनका उत्साह देखिए कि इन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने कंधे पे उठा दिया। वो भी वीडियो देख लीजिए। फिर एक और राजस्थान पीसीसी के ट्विटर हैंडल से आया ट्वीट है, वो भी देख लीजिए। मैं सब एक से देख रहा था तो उसमें से सब चीजें सामने आ रही थी। नीट पेपर लीक के खिलाफ बीजेपी मुख्यालय का घेराव के दौरान घायल हुए पीसीसी महासचिव राहुल भास्कर जी से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटसरा और नेता प्रतिपक्ष
टुकुराम जुले जी ने अस्पताल में पहुंचकर मुलाकात की और स्वास्थ्य की जानकारी। कांग्रेस परिवार आपके जल्दी स्वास्थ्य होने की कामनाएं करता है। और ये हॉस्पिटल का वीडियो है जहां ये जो पीसीसी महासचिव है राहुल भास्कर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, वो घायल हुए, उनको देखने सब पहुंचे। और जब ये हंगामा, क्योंकि ये आपको मेन स्ट्रीम चुनाव इसमें नहीं देखेगा, मेन स्ट्रीम मीडिया इससे दूर रहता है। वो कल से लेके अभी उनका हैंगओवर उतरा नहीं है मेलोडी ट्रॉफी का। और राठौड़ निर्लज्जतापूर्ण गोलियां बांट रहे थे। क्या कर सकते हैं राठौड़, जो प्रदेशाध्यक्ष है बीजेपी के? उनका भी एक वीडियो था गोलियां बांटते हुए, वो भी देख लीजिए आप। एक मिनट विजुअल बन रहे तो आप वही वही करो, आप इनको देते रहो, एक एक आदमी लेते रहो। भाई साहब आपने ले लिया भाई साहब मैं बाहर निकल चलो आगे। ये गोली बांट रहे हैं, वो 2014 से दिल्ली में बैठ के सारे देश को गोली दे रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, इससे हजारों कोस दूर इस देश के लोगों को रखने का प्रयास गोदी मीडिया कर रहा है। लेकिन जब ये सारी चीजें सामने आती, सोशल मीडिया पे आई, तो फिर राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे है। जब मोदी जी इटली में ट्रॉफी खिलाते हुए रील बना रहे थे, पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे, क्योंकि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। कई बच्चों ने तो अपनी जान तक गंवा दी है। और मोदी जी ने ना जिम्मेदारी ली, ना धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, ना एक शब्द कहा। अब जब छात्र एनएसयूआई और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता न्याय की आवाज उठा रहे हैं, तो बीजेपी के प्रदेश सरकारें उन पर लाठियां बरसा रही है। जो सरकार छात्रों के सवाल का जवाब लाठियों से देती है, वो जवाबदेही से नहीं, डर से चलाती है। हम डरने वाले नहीं हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और देश में पेपर लीक रोकने के लिए एक मजबूत और सुरक्षित सिस्टम नहीं बनता। यह लड़ाई हर उस छात्र के लिए है जिसका भविष्य इस नाकाम सरकार ने चुराया है। भविष्य चुराओ, वोट चुराओ, संविधान से अधिकार चुराओ, आम आदमी के पॉकेट से पैसे चुराओ, यही चल रहा है। कुल मिलाकर जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ देखोगे तो आपको ये राजस्थान का जो उद्वेग था वो दिखाई नहीं देगा। मैं बार बार कहता हूं, यूं ही नहीं, सीजेपी को इतना समर्थन मिल रहा है, मजाक में ही सही, लोग उस प्लेटफॉर्म पे आके आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। छोटे से गांव में एक युवक महाराष्ट्र के मोटरसाइकिल लेके निकल लिया, साथ में बैनर लगाया कि काकरोच जनता पार्टी, और देखते देखते 8-10 हजार लोग उसके पीछे खड़े हो गए, जो वाहन मिले उसको लेकर, और शहर में 1-2 राउंड लगा के वो समाप्त हो गई। यह आक्रोश है। ये सत्ता हमेशा मोदी जी ने भ्रम और भय से चलाई है। ईडी का भय, सीबीआई का भय, पुलिस का भय, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का भय, प्रश्न पूछने का भय। यदि प्रश्न पूछे जाते हैं पार्लियामेंट से तो निकाले जाते हैं। न्यायपालिका से न्याय कैसा मिलता है आपने देख लिया। सोनम वांगचुक 70 दिन तक जेल में थे, जो गुनाह उन्होंने कभी किया ही नहीं था। एक उद्योगपति का बड़ा उद्योग हड़पाना था किसी उद्योगपति को, तो उसको ईडी ने 31 महीने जेल में रखा। वो बर्बाद हुआ। जब वो दिवालिया हो गया उसका व्यापार, पूरा कारोबार, तो उस कारोबार को फिर अडानी सेठ ने गोद ले लिया। ये भय है। लेकिन
डर के आगे जीत है, एक कैप्शन पढ़ा था हमने किसी विज्ञापन में। इतना अति हो गया अभी डर कि अब लोग डर से भी डरने के बजाय डर पे विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही है कि पुलिस की लाठियां, वाटर कैनन के पानी के फव्वारे, जो पानी फेंका जा रहा था प्रदर्शनकारियों पे, इतना कुछ राजस्थान पुलिस ने किया, लेकिन प्रदर्शनकर्ता जुटते गए, पीछे नहीं हटे। भाजपा कार्यालय में आवाजाही बंद थी। भाजपा का नेता हिम्मत नहीं कर रहा था कार्यालय में जाने की। जब मैं इस तरह से देखता हूं तो मुझे एक अच्छी शुरुआत दिखती है। मैं कभी भी आंदोलन होना चाहिए और आक्रामक आंदोलन होना चाहिए, हिंसा होना चाहिए, इसके मैं खिलाफ हूं। लेकिन सरकार हिंसा कर यदि भय फैलाती है तो फिर महात्मा गांधी के तरीके से आंदोलन करने होंगे, लाठियां झेलनी होगी, प्रताड़ना झेलनी होगी, लेकिन लगातार उसके बावजूद भी सवाल पूछने होंगे, रास्ते पे उतरना होगा। तभी हम कह पाएंगे कि डर के आगे जीत है। कम से कम राजस्थान के जयपुर में ये तो युवाओं ने दिखा दिया कि डर के आगे जीत है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।